तो जैसा कि आज आपका फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में हम आपको बताएंगे फेशियल के स्टेप्स और किस टाइप की स्किन पे किस तरीके का फेशियल करना चाहिए। तो उसके लिए पहले हम अपने क्लाइंट की स्किन देखेंगे कि स्किन उनकी कैसी है। बेसिकली हमारी 3 टाइप की स्किन होती है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन। लेकिन कभी कभार हमें कॉम्बिनेशन स्किन भी मिलती है जिनमें कि कुछ पोर्शन कुछ एरिया ऑयली होता है, जैसे नोज वाला एरिया ऑयली होता है, तो वहाँ पे लोगों को ब्लैकेट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो स्पेशली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप ऑयली स्किन पे फेशियल दे रहे हो तो आपका जो प्रोडक्ट है जो यूज़ कर रहे हो ऑयल बेस्ड अगर हुआ तो फिर सामने वाले को, आपके क्लाइंट को पिंपल्स हो जाएंगे। आपने काफ़ी बार ये प्रॉब्लम सुनी भी होगी कि हमने फेशियल कराया था और हमें पिंपल्स हो गए हैं, ठीक है। तो उसका एक रीज़न ये होता है। फिर हो गया ड्राई स्किन। अगर ड्राई स्किन पे आप जेल बेस्ड दोगे फेशियल तो उनमें उनकी स्किन जो है वो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। और अभी ये हो गया हमारा समर सीजन में, और अगर विंटर सीजन हो गया तो विंटर सीजन में तो नॉर्मली लोगों की स्किन भी ड्राई हो जाती है। तो वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि हमारे जो प्रोडक्ट हो वो ऑयल बेस्ड हो जिसमें कि मॉइस्चर बैलेंस रहे। फिर सबसे पहले जैसे ये होता है कि अभी कि पता कैसे चलेगा, अभी हमें तो पता चल जाएगा लेकिन आप भाई फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो जिनकी ऑयली स्किन होगी उनके फेस पे आपको ऑयली ऑयली दिखाई देगा, एक शाइनिंग सी दिखाई देगी, तो आपको इंडिकेट हो जाएगा कि ऑयली स्किन है। और दूसरा जो होता है जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके पोर्स आपको मोस्ट ऑफ खुले मिलेंगे। ऑयली स्किन पे पोर्स खुल जाते हैं, रिंकल्स नहीं आते, और ड्राई स्किन के पोर्स नहीं खुलते, उनको रिंकल्स आ जाते हैं। ये एक मतलब इंडिकेट है करने का, देखने का कि भाई इंडिकेशन है तो आप कैसे पहचानोगे करके। दूसरा जो ड्राई स्किन होगी उस पर काफ़ी फ्रिकल्स निकलते हैं, जैसे ऐसे रेड भी करो तो ऐसे फ्रिकल्स निकलते हैं इस टाइप से, तो आपको पता चल जाएगा। उसमें आपको अब ये है कि जैसे आप गर्मियों में कर रहे हो तो गर्मियों में आपने सबसे पहले क्लींजिंग करी। अगर ऑयली स्किन पे क्लींजिंग कर रहे हो तो जो आपका क्लींजर है वो भी आपका जेल बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप नॉर्मल टू ड्राई पे जा रहे हो तो आप नॉर्मल क्लींजर अपना ले सकते हो। फिर आपका हो गया स्क्रब। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना होता है कि स्क्रब हमारा किस टाइप का है। अगर आपके स्क्रब में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉफ्ट हैं या फिर हार्ड है, किस तरीके के हैं, और सामने वाले की स्किन कैसी है। अगर स्किन सेंसिटिव है तो आपको अपना हाथ सॉफ्ट रखना होगा और बिल्कुल भी मतलब हार्ड नहीं करना, वरना फिर रेड रैशेस वगैरह हो जाएंगे फेस पे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और टाइमिंग जो है वो हमें, जो पोर्शन ज़्यादा सेंसिटिव है उस पोर्शन पे हमें स्क्रब की जो मसाज है वो कम देनी है। इन चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कईयों के गाल ज़्यादा लाल हो जाते हैं तो वहाँ पे हमें अपना हाथ थोड़ा हल्का रखना है और वहाँ पे मसाज कम देंगे, ठीक है। ये हमारा स्क्रब का हो गया। और अब कुछ स्क्रब जेल वाले भी आते हैं, जैसे हमारी VLCC की गोल्ड की होती है, उसमें जो हमारे होते हैं उसमें गोल्ड के ऐसे पार्टिकल्स डले होते हैं, तो उसको आप नॉर्मल कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता। फिर अगर आप कर रहे हो नॉर्मल स्किन पे तो फिर आप करो क्रीम, थर्ड स्टेप जो होगा, और फिर उसके बाद में करेंगे जेल और फिर पैक। कुछ हमारे जो आजकल किट वगैरह आ गई हैं उनमें एक तो स्टेप पूरा एक्स्ट्रा भी आ गए हैं, जैसे सीरम भी आ गया है, तो सीरम को लास्ट में दिया जाता है पूरा पैक वैक हटाने के बाद में। और यही अगर आप ऑयली स्किन पे कर रहे हो तो फिर ऑयली स्किन में हम थर्ड नंबर पे अपना जेल लाएंगे और फिर अपना क्रीम यूज़ होगी इस तरीके से, और फिर पैक यूज़ होगा। और बाकी जब आप क्लीन करोगे तो आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अगर आप सर्दियों में पैक लगा रहे हो तो आपकी पैक की टाइमिंग 5 to 7 मिनट हो ओनली, बिल्कुल आपको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप गर्मियों में लगा रहे हो तो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और उसके लिए ये है कि आपको मतलब बोलना नहीं है, जो आपका क्लाइंट होगा उनको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं। जब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं तो हमें खुद को भी ये नॉलेज होनी चाहिए और सामने वाले को भी ये नॉलेज देनी चाहिए कि भाई प्रोडक्ट आपका कुछ भी है साफ हाथों से यूज़ करें, डिस्पोजेबल अपना यूज़ करें, जैसे टिश्यू हो गया, कॉटन हो गई और टॉवल हो गया, ये इस तरीके से। उससे क्या होता है, हमारा जो क्लाइंट होता है वो काफ़ी सेटिस्फाइड होता है। दूसरा ये जो हम अपना प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो एक ट्रे में आप पहले से निकाल लीजिए, ठीक है। कभी भी ये नहीं है कि पूरी शीशी हमने आगे रखनी है और एक फिंगर से हमने लिया है क्लाइंट के सामने, फिर काम करते हुए उसी फिंगर से हम दूसरा निकाल रहे हैं। ये अनहाइजीनिक वाला काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना। तो पहले अपना प्लेट में निकाल लीजिए, बाउल में निकाल लीजिए, किसी भी चीज़ में। और सबसे बेटर होता है कि अपने जो हमारे वन टाइम वाले पैकिंग होती है
वो यूज़ कीजिए। उसमें ये होता है कि कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाइड होता है कि उनको भाई बिल्कुल वो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं कि जो कि बिल्कुल भी टच नहीं हुआ है, सील पैक। तो इस चीज़ का आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ये बेसिक हमारी होती है कि बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि फिर प्लस में हमने स्किन चेक कर ली, फिर हमारी आ गई एज। अब आप किस एज वाले मतलब क्लाइंट को कर रहे हो। अब कभी कभार हमारे पास 15 to 17 ईयर के बच्चों का क्लीनअप आ जाता है, क्योंकि सुनने में बड़ा किसी को लगेगा अरे 15 to 17 ईयर के बच्चे का कौन क्लीनअप करता है। लेकिन अगर स्किन ज़्यादा डैमेज है, अभी रिसेंट मेरे पास एक आया था क्लाइंट ऐसा जिनकी मतलब बच्चे की थी ऐसे, तो उनके इतने ज़्यादा ब्लैकहेड्स थे फेस पे जो कि मतलब रिमूव अगर टाइम से नहीं होते तो वो बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते। तो टाइम टू टाइम वहाँ पे हम ये होता है कि उन बच्चों के उस जो प्रॉब्लम होती है उस पर काम करते हैं। अगर आप ऐसे सोचो कि ऐसे ब्लैकहेड्स निकल जाएंगे तो नहीं, ऐसे ब्लैकहेड्स निकालेंगे तो वो फिर निशान पड़ जाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। प्लस में अगर आ गई 40 प्लस की हैं या जिनकी डबल चिन है और जिनको आईज पे डार्क सर्कल हैं, तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा काम करेंगे। डबल चिन है तो हम ये वाले स्टेप ज़्यादा देंगे। प्लस में अगर कोई 45 प्लस में होता है, 50 प्लस में होता है, तो उनको डार्क सर्कल भी होंगे और रिंकल्स भी होंगे, तो हम उन्हें आईज वाले स्टेप ज़्यादा देंगे। रिलैक्सिंग पॉइंट जो होंगे उनके ज़्यादा प्रेस करेंगे। तो ये होता है कि हमें सारे स्टेप तो लेने होते हैं, बट ये देखना होता है कि जो भी हम स्टेप दे रहे हैं वो हमारे क्लाइंट की जो उनको नीड है उसके अकॉर्डिंग देना। ये नहीं है कि सारे के जो भी स्टेप है सारे के सारे उनको दे दो। अगर अब जैसे मान लो किसी को हेडेक हो रहा है तो फोरहेड के स्टेप हम थोड़ा सा ज़्यादा देंगे। कोशिश करेंगे जितना वो हमारा कस्टमर है, हमारा जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड होके जाए। और उनकी जो जब जिस प्रॉब्लम पे हम काम करेंगे वो प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट हो जाएगी, जैसे अगर ब्लैकहेड्स हो गए तो हमें कम से कम 10 to 15 मिनट लग जाते हैं ब्लैकहेड रिमूव करने में। अब ये भी नहीं होता कि पहले कुछ लोग करते थे कि चाहे ब्लैकहेड्स हो या ना हो, जो ब्लैकहेड्स स्टिक लेते थे और उसको लगाना शुरू कर देते थे। तो आजकल फिर भी टेक्निक काफ़ी आ गई है। एक सेक्शन मशीन आती है, मैं पहले भी उसकी वीडियो अपने पे अपलोड कर चुकी हूँ कि वो किस तरीके से यूज़ होती है। तो अगर हल्का फुल्का किसी को ब्लैकहेड्स वगैरह है तो हम सेक्शन मशीन का यूज़ करते हैं। उससे ये होता है अगर किसी को फेस पे पिंपल्स वगैरह है तो सेक्शन मशीन से हम निकाल देते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होता है। दूसरा जो है कि अपने इस काम में हमें बिल्कुल भी ना घिन नहीं माननी होती। अब हमारे पास मान लो ऑयल स्किन आ गई, ऑयल स्किन पे तो दाने होंगे, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल भी ऐसे फेस ऐसे नहीं करना अपना, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो सामने वाले को अजीब लगेगा। तो कभी भी हमें पिंपल रिमूव करना है तो हमारे फेस एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छे होने चाहिए, स्माइली होने चाहिए, और तब हमें अपना वो काम करना है। तो ब्लैकहेड रिमूव जब हम उससे करेंगे, मशीन से करेंगे, तो वो बिल्कुल हमारा जो उसमें नोजल वगैरह है साफ़ होना चाहिए। और उसको यूज़ करने के बाद भी इमीडिएट वॉश के लिए डाल दो, क्लाइंट के सामने ही तुरंत हटा के उसको अपने रिसेप्शन मशीन उसको साफ़ करके रखो। ये काम हमें इमीडिएट करके रखना होता है, बाद पे नहीं छोड़ना होता, क्योंकि गंदगी अगर एक बार लगी रह गई तो बाद में अच्छे से क्लीन नहीं होगी। फिर उसके बाद हमारी हो गई ब्लैकहेड रिमूवर स्टिक। उसका हम यूज़ करते हैं जब किसी को ज़्यादा दाग जो अंदर गहरे होते हैं ब्लैकहेड्स वो निकालने के लिए। उसमें हम एस्ट्रीजेंट का यूज़ करते हैं। पहले कॉटन में लेंगे, वो लगाएंगे और तब हम निकालेंगे, फिर से एस्ट्रीजेंट से वाइप करेंगे। उससे जो है वो निशान नहीं पड़ते। अगर डायरेक्ट आप ऐसे करोगे तो निशान पड़ जाएंगे, क्योंकि आयरन स्टिक होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। फिर उसके बाद हमें ये हम जो स्टेप करते हैं ब्लैकहेड रिमूवर का, ये हम स्क्रब के बाद करते हैं। तो उसके बाद हमारी जेल की मसाज हो जाती है, क्रीम की मसाज होती है, पैक लगता है। तो इतनी मसाज उसके बाद में ज़रूर होनी चाहिए। मान लो आप कर रहे हो भूल गए तो आपने लास्ट में ये स्टेप दिया है, तो जहाँ पर भी हम करते हैं तो वो एरिया काफ़ी पफीनेस वाला हो जाता है, स्वेलिंग सी आ जाती है थोड़ी थोड़ी। और अब ये भी हमें पूछना होता है कि भाई अब कोई शादी की सीज़न में ही ज़्यादा करवाते हैं कि अगर इमीडिएट किसी को कल ही शादी में जाना है तो फिर हम उनकी ये चीज़ें प्रॉब्लम जो है ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि वो फिर आज उन्होंने फेशियल करा लिया और कल शादी में जा रहे तो वो दिखेगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रख के हम डील करते हैं क्लाइंट के साथ कि अगर भाई आपकी ये वाली प्रॉब्लम है तो आप इतने दिन पहले फेशियल करवाओ। क्योंकि अब ये तो हम ये नहीं कह सकते अरे आपने बोला था कि हमने फेशियल कराना, हमने करा दिया। तो हमें उनको ये चीज़ बतानी होगी कि ये आपकी प्रॉब्लम है और इस तरीके से आपको काम करवाना चाहिए। और ये होता है कि मोस्ट ऑफ सब अपना प्रॉफिट ज़्यादा देखते हैं, लेकिन अगर हम अपने क्लाइंट को सही गाइड करेंगे और गलत और सही सारी चीज़ें बताएंगे तो वो क्लाइंट अगर एक बार आ गया तो वो लाइफ में कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। तो काम करने के साथ साथ में ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको सीखने की भी ज़रूरत है और धीरे धीरे सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको फेशियल के स्टेप बताती हूँ।